तो दोस्तों आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार हमें पिछले कई महीनों से था। और यकीन मानिए ये कोई खबर नहीं, भारत के मिलिट्री सुपर पावर सैन्य महाशक्ति बनने का ये एक गोल्डन टिकट है जिसे भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से बना लिया है। लेकिन क्या है ये गोल्डन टिकट और क्यों ये अब तक की इस साल की सबसे बड़ी खबर है, चलिए दोनों चीजें विस्तार से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि भारत अमेरिका जैसे हथियार क्यों नहीं बना पाता। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास F-22 राफ्टर जैसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो कि उसने अब से 25-30 साल पहले बना लिया था। लेकिन हम आज भी यूरोप के एक देश फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान का उपयोग कर रहे हैं। और जहां हम राफेल खरीद रहे हैं वहीं अमेरिका 5वीं तो छोड़िए, अमेरिका 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान FA-XX के निर्माण में लगा हुआ है। वहीं बात करें अगर दूसरे प्रमुख देश रूस की, तो उसने हाइपरसोनिक हथियार को पूरी तरीके से बना लिया है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध में उसका परीक्षण भी किया। इसके अलावा वो अपना 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान MiG-41 बनाने में लगा हुआ है। और भी ज्यादा ऐसे एडवांस हथियार हैं जो कि ये दोनों देश बना रहे हैं। और बात करें अब चीन की, तो चीन अभी तक कोई भी एडवांस हथियार तैयार नहीं कर पाया है, लेकिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट पर लगा पड़ा है। इसीलिए आप सभी लोगों की शिकायत होती है कि भारत एक महाशक्ति कैसे बनेगा, एक सैन्य पावर कैसे बनेगा जब हम इस तरीके के एडवांस लड़ाकू विमान या फिर हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि उनको दूसरे देशों से परचेज करेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब है प्रोसेस। देखिए, रूस और अमेरिका, जब हम इन दोनों देशों की बात करते हैं, ये दोनों एक दिन के अंदर सैन्य महाशक्ति नहीं बने। इन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया और उस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको F-16 का उदाहरण देता हूं। जब अमेरिका ने F-16 का निर्माण कार्य शुरू किया और जब वो बन गया तो उसे अलग अलग देशों को बेचना शुरू किया और इतना ज्यादा सेल किया कि आज पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान बिकने वाले लड़ाकू विमान हैं, और इतना ज्यादा सेल किया कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान जो बिके हैं वो F-16 ही है। और इन लड़ाकू विमानों को बेचने के बाद अमेरिका ने अरबों डॉलर कमाए और इन अरबों डॉलर का उपयोग कहाँ किया? F-22 फाइटर जेट बनाने में। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो अब से 30 साल पहले भी ये दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू विमान था और आज 2024 में भी इसकी टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है इस पूरी धरती पर। ये पूरी धरती का मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है और आने वाले टाइम में भी कम से कम 5 से लेकर 7 सालों में इसके टक्कर का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं है आने वाला। लेकिन अमेरिका यहाँ कहाँ रुकने वाला था? अमेरिका को लगा कि F-22 से भी एडवांस लड़ाकू विमान बनाया जाए, लेकिन अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अमेरिका ने एक बार फिर से उन्होंने F-22 राफ्टर का ही एक छोटा भाई बनाया F-30। अब इसे बनाने के बाद इसको भी बेचना शुरू किया। अब ये कितना बेचा? आज की डेट में अमेरिका 1500 से भी ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान बेच चुका है और इससे जितना भी पैसा अमेरिका को मिल रहा है वो इसे लगा रहा है FA-XX प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है जो कि F-22 राफ्टर से भी कहीं ज्यादा एडवांस होगा और इसके बनने के बाद 2050 तक कोई भी अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं होगा। और ठीक यही काम रूस भी करता है। रूस ने सबसे पहले S-200 बनाया था। S-200 रूस ने सबसे पहले चीन को बेचा और कई और देशों को भी बेचा। उसे बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे S-300 बनाया और S-300 को उसने ईरान को बेचा, चीन को बेचा और उसे बेचने के बाद जो पैसा आया उससे बनाया S-400 और S-400 तो उसने चीन को बेचा, भारत को बेचा और कितना महंगा? एक सिस्टम $1 बिलियन का, इतना ज्यादा महंगा। और उस पैसे के इस्तेमाल से इन्होंने S-500 डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। यानी कि दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं जो कि सैन्य सुपर पावर कहलाने के ताकत रखते हैं, वो कभी भी अपने पैसों से हथियार नहीं बनाते, ये दूसरों के पैसों से हथियार बनाते हैं और दूसरों के पैसों के दम पर सैन्य महाशक्ति बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि भारत ने भी ये प्रोसेस लगभग 3 साल से स्टार्ट कर दिया था और इसका हमें फल भी देखने को मिला। दरअसल 2022 में करीबन 1 से 1.5 साल पहले भारत ने करीबन 17,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच डाले थे, लगभग $2 बिलियन के। और ये भारत के इतिहास में अभी तक 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले हथियार थे और इससे जो हमें मुनाफा
मुनाफा हुआ उससे हमने प्रचंड जैसा हेलीकॉप्टर बनाया। इसके अलावा आकाश मिसाइल का नेक्स्ट जनरेशन तैयार किया। इसके अलावा दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी MIRV को भी हमने तैयार किया। लेकिन इस साल जो हुआ है वो तो चमत्कार है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि भारत ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 32.5% हथियार ज्यादा बेचे हैं और पिछले साल जहां हमने 17 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे, वहीं इस साल हमने 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार बेच चुके हैं। एग्जैक्टली आंकड़ा है 21,083 करोड़। वहीं अगर हम बिलियंस में बात करें तो 2.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के हथियार हम बेच चुके हैं और ये भारतीय इतिहास में अब तक सर्वोच्चतम है, क्योंकि अभी तक हमने इतने सारे हथियार कभी भी नहीं बेचे थे। और अब ये खुशखबरी क्यों है? ये दो कारणों से खुशखबरी है। पहली तो ये कि इन हथियारों को बेचने से भारत को जो मुनाफा हुआ है, इनकी मदद से हम नए नए हथियारों को डेवलप करेंगे। साथ ही जो पुराने हथियार हैं उनका नया वर्जन तैयार करेंगे, उनको अपग्रेड कर कर उन्हें और ज्यादा घातक बनाएंगे। दूसरी वजह ये है कि भारत को इस साल और भी हथियारों को एक्सपोर्ट करना है और भी देशों से ऑर्डर मिलने वाला है, जैसे आर्मेनिया, UAE, सऊदी, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कई बिलियन डॉलर्स के हथियार भारत से खरीदेंगे। यानी कि इस साल 2024 में भारत अपने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने अमेरिका और रूस की जो प्रोसेस थी उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया है, उसको मास्टर कर लिया है और इसी के इस्तेमाल से हम रूस और चीन का जितना भी हथियार मार्केट है हम सब खा जाएंगे। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।